चंद पैसों के लालच में लोग इतने बेईमान हो गए हैं मानो इंसानियत से उनका कोई दूर तक नाता ही नहीं रह गया है। लोगों की जान से भी खिलवाड़ करने से ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से पुलिस ने एक बड़े और खतरनाक रैकेट का खुलासा किया है। ग्राम चाचावदा में एक बाड़े में रात के अंधेरे में सफेद जहर का खेल चल रहा था। तस्वीरें देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। अवैध तरीके से यहां पर सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा था। बाड़े के 2 कमरों में नकली दूध बनाने का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। कितनी अजीब बात है कि यूरिया और केमिकल से यहां पर दूध तैयार किया जा रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची, खाद्य विभाग की टीम भी साथ थी। 2.5 कट्टे यूरिया, खतरनाक केमिकल्स के साथ अन्य संदिग्ध सामान यहां से जब्त किया गया है। छापे के दौरान 1000 लीटर तैयार नकली दूध भी जब्त किया गया। दूध में जब दूध एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखा जाए तो उसमें झाग उत्पन्न हो, जिससे उसकी ओरिजिनलिटी का पता चले कि हाँ ये दूध जो है ये असली है। इस प्रकार से उसको कंटेमिनेशन करके या फिर सिंथेटिक केमिकलों का उपयोग करके बनाया जा रहा था, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इससे बच्चों का पेट, लीवर, दोनों किडनी और पेनक्रियाज जो है वो डैमेज होते हैं। वर्तमान में आपको देखने में आया होगा कि हमने ये दूसरी नकली दूध बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है और ऐसी सूचना है कि गरोड़ थाना क्षेत्र में 3-4 अन्य नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं। तो सभी अभिभावकों से और इस प्रकार के अवैध धंधा करने वालों से मेरा निवेदन है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नकली पनीर की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। आपकी थाली में जहर तो नहीं? सफेद पनीर का काला सच। मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़। क्या जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है या केमिकल का खेल? राजधानी रायपुर में आपके खाने की थाली में जहर घोलने वाली साजिश चल रही थी। नकली पनीर का काला कारोबार चुपचाप, लगातार और खतरनाक तरीके से फल फूल रहा था। लेकिन इस बार खाद्य विभाग ने पूरी तैयारी के साथ स्टेट लेवल टीम बनाई और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। टीम पहुंची भाटा गांव इलाके के एलपी डेयरी में। दरवाजा खुला और अंदर जो दिखा वो डराने वाला था। यहाँ दूध से नहीं बल्कि मिल्क पाउडर और संदिग्ध सामग्री से पनीर तैयार हो रहा था। ना कोई गुणवत्ता जांच, ना कोई सुरक्षा मानक, बस मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़। जांच के दौरान करीब 560 किलो पनीर जब्त किया गया, जिसमें 14 सिल्ली शामिल है। एक सिल्ली में लगभग 40 किलो पनीर पाया गया। राजधानी रायपुर के कई अलग अलग इलाकों पे नकली पनीर की शिकायत मिलने के बाद एक बड़ी कार्रवाई फूड विभाग की ओर से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट लेवल पे बकायदा एक टीम बनाई गई है। अलग अलग जिलों के अलग अलग अधिकारियों को इसकी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसके बाद ये टीमें उन इलाकों पे जहां जहां से जो शिकायतें मिला करती थी उन इलाकों पे पहुंची हुई है। और ये हम अभी जहां मौजूद हैं, ये भाटा गांव इलाके की ये तस्वीर है जहां एक पनीर की ये फैक्ट्री है और यहां देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे पनीर जो है वो बना करता था। और इधर तस्वीर देखेंगे तो भारी मात्रा में अलग अलग जो पनीर बनाने के उपकरण है वो यहां मौजूद हैं और इसी के माध्यम से पनीर जो है वो बनाया जा रहा था। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इनका इस्तेमाल यहां पे होता था और ये पूरी तरह से इसका उपयोग करके नकली पनीर की शिकायत मिली हुई थी। और सबसे बड़ा खुलासा, मौके पर एक भी लेबल नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कोई पहचान नहीं। यानी ये नकली पनीर बिना नाम के सीधे आपकी प्लेट तक पहुंचने वाला था। दरअसल कई दिनों से विभाग को इस नकली कारोबार की सूचना मिल रही थी। में आयुक्त खाद्य सुरक्षा माननीय दीपक अग्रवाल सर के द्वारा आज कल शाम को अचानक टीम गठित करके हमको भेजा गया है। तो हमारे द्वारा मौके पर यहाँ पहुँचकर यहाँ देखा गया तो यहाँ पे मौके पर उपस्थित अभिषेक पराशर के द्वारा बताया गया कि वो यहाँ एक कर्मचारी है और मौके पर अनहाइजीनिक कंडीशन में देखने से तो लगता है ये पनीर ही है, पर उसमें मौजूद जो मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा है। कहीं पे उनके पास हमको मौके पर ये जो वो पनीर है जो एक प्रकार का उत्पाद होता है वो हमको ये नहीं मिला कि कहीं इस पे स्टिकर ऐसा मौके पर नहीं मिला कि वो
वनस्पति से बनाया हुआ है। मौके पर जो मिला है देखने पर तो अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया हुआ है, तो परिसर को हम सील कर रहे हैं और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाए हुए जो दिखता है जो पनीर जैसा ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट है पाउडर से बनाया हुआ, तो उसको हम मौके पर नष्ट करवा रहे हैं। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के बाद कई और बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। इस खुलासे के बाद राजधानी में हड़कंप है। ये घटना सिर्फ एक डेयरी तक सीमित नहीं हो सकती। सवाल ये है कि आखिर ये नकली पनीर शहर में और कहां-कहां पहुंच चुका है। तो अगली बार पनीर खरीदने से पहले सावधान जरूर हो जाइए। क्या पता आपकी थाली में सफेद पनीर की जगह केमिकल पड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।